जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी का जो है सारे सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक आपके एग्जाम में ऐसे ही आपका फंसने वाला है। जो भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों वो आपका सिलेक्शन तक लेके जाता है, ठीक है। तो अब अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए 2025 में तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप सिलेक्शन ले सकते हो एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो जो भी बच्चे को चाहिए आप मैसेज जरूर करना। और बता दें दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका पीडीएफ अगर फ्री में लेना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में दोस्तों वहाँ पे लाइव क्लास चलता है एसएससी का, तो आप वहाँ पे लाइव क्लास करके दोस्तों आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आप फ्री में ले सकते हो, ठीक है। ये पेड पीडीएफ है दोस्तों लेकिन एप्लीकेशन में आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 13वीं सदी में जो है विख्यात विख्यात यार खिलजी ने जो है बंगाल के जो है किस राजा को जो है हराया था यानी पराजित किया था। चलिए बताइए, महिपाल को, लक्ष्मण सेन को, या फिर आपका संसाक को, या फिर आपका ग्रीवर्मन को। बताइए कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक चीज़ें तैयार किया गया दोस्तों, इस बार सिलेक्शन आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर लेके जाना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है लक्ष्मण सेन तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन। याद रखिएगा दोस्तों कि 13वीं सदी में जो है तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल के जो है शासक लक्ष्मण सेन को जो है पराजित किया था यानी हराया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों लक्ष्मण सेन के बारे में कि लक्ष्मण सेन ने जो है बंगाल की सेन जो कि आपका राजवंश के जो चतुर्थ शासक और आपका एकीकृत बंगाल के जो है अंतिम हिंदू प्रशासक थे, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि बख्तियार खिलजी ने जो है आपका बिहार और बंगाल के जो है विजिट क्षेत्रों की को जो है एक प्रांत के रूप में जो है संगठित किया था, ठीक है। याद है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना है दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो बताना है तो कि कौन जो है आपका 84 वर्ष तक जो है उप महाद्वीपों में जो है शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मुस्लिम वंश कौन था, ठीक है। बताइए मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या फिर आपका गुलाम वंश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुलाम वंश, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गुलाम वंश का या फिर आपका मामलुक वंश जो कि आपका मध्यकालीन भारत का जो है एक प्रमुख राजवंश था, ठीक है। कौन? गुलाम वंश। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गुलाम वंश का जो है पहला शासक जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। और याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी ने जो है ये पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो है भारत के जो है प्रदेशों का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था। साथ ही याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत की जो है प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। याद रखिएगा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के जो प्रथम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। और याद रखिएगा दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी ये आपका इल्तुतमिश की जो है बेटी थी, ठीक है। याद रखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और बात ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली की सत्ता पर जो है ये 1206 से, ठीक है। याद रखिएगा दिल्ली की सत्ता पर जो है ये 1206 से लेकर आपका 1290 ईस्वी तक जो है रहा था, ठीक है। लगभग दोस्तों 84 वर्षों तक जो है आपका यहाँ पे शासन किया था दिल्ली की सत्ता पर, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जिसने जो है भारत की इस्लामी शासक की जो है नींव ही रखी थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, आप याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध दास था। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जो है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। चार ऑप्शन आपके सामने, उलुग खान, अमीर खुसरो, मलिक काफूर, या फिर आपका जाफर खान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो। अगर जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक बार मैसेज करना और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको लेके जाना और एसएससी में जो है इस बार सिलेक्शन लेके 100% आना है, ठीक है। दोस्तों एग्जाम देने से पहले आप ये पीडीएफ को एक बार रिवीजन करके जाना, 100% गारंटी देते हैं दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों अगले इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर, ठीक है। याद रखिएगा मलिक काफूर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रसिद्ध जो कि आपका दास था, ठीक है। याद रखिएगा एक एक चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यह जो अलाउद्दीन खिलजी को जो है कि सेना में जो है एक जनरल भी था, ठीक है। मलिक काफूर जो था ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो है सेना में एक जनरल भी था, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वह ये जो है यह भारत का जो है
पहले एक दास था, लेकिन उसके द्वारा जो किए गए असाधारण कार्यों के कारण जो है वह असामान्य रैंक पर पहुंच गया था। ठीक है, कौन? मलिक काफूर। और साथ ही ये भी याद रखिएगा मलिक काफूर के बारे में, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मलिक काफूर के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने जो है उसे जो है खरीदने के लिए जो है 1000 दिनार का जो है भुगतान किया था। और दोस्तों इसलिए जो है मालिक काफूर को जो है 1000 दिनार भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों मालिक काफूर के बारे में एक चीज़ें और बता दें कि मालिक काफूर वर्ष जो है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मालिक काफूर जो है वर्ष 1296 में, ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1296 में जो है मालिक काफूर जो है से लेकर 1316 तक, ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक जो है दिल्ली का जो है दिल्ली सल्तनत के जो है शासक अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना में जो है प्रधान सेनापति था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। बताइए कि ये वेनिस एक जो है प्रसिद्ध यात्री कौन था? ठीक है, बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया। तो अगर इस बार सिलेक्शन लेना तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको एक बार मैसेज करना है व्हाट्सअप पर, और आपको ये सिलेक्शन वाला जो है पीडीएफ आपको एसएससी जीडी का लेके जाना है। ठीक है, ये दोस्तों सिलेक्शन वाला पीडीएफ है जो आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से अलग नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेनिस का जो है एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? 4 ऑप्शन आपके समीप रखा गया, बताइए। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो ऑप्शन नंबर अगर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मार्को पोलो जो है एक जो है क्या था दोस्तों? इतावली जो है व्यापारी, और याद रखिएगा खोजकर्ता और लेखक भी थे। कौन? मार्को पोलो। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मार्को पोलो ने जो है वर्ष 1271 में, ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1271 से लेकर आपका 1295 के बीच में, ठीक है, 95 के बीच में जो है सिल्क रोड से जो है एशिया की जो है यात्रा भी की थी, और उसकी यात्रा से जो है संबंधित जो है सभी तथ्य जो कि आपका द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दर्ज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे दुआर्ते के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं दुआर्ते बारबोदस के बारे में अगर बात किया जाए तो यह पुर्तगाल से आया था। ठीक है, और यह दोस्तों यहाँ अगर बात किया जाए फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ के फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, तो याद रखिएगा कि यह जो है फ्रांस देश के जो है निवासी था। और याद रखिएगा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के बारे में, तो सेल्यूकस निकेटर जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और एक यूनानी राजदूत भी था। ठीक है, याद रखिए कौन? सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में जो है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के जो है 7 अन्य मंदिरों को जो है 17 बार लूटा और नष्ट किया? बताइए कौन है वो? बताइए, सोमनाथ मंदिर के साथ जो है मंदिरों के साथ 17 बार लूटा और नष्ट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर आपका महमूद गजनी, या फिर आपका तैमूर लंग, या फिर आपका मोहम्मद गौरी? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हो और एक एक सेलेक्टेड चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताए जाते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आप भी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि महमूद गजनी ने जो है हम लोग में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ जो है अन्य मंदिरों को जो है 17 बार लूटा और नष्ट किया था। और यह दोस्तों याद रखिएगा कि हर बार इसका जो है पुनर्निर्माण कराया गया। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है क्या था? आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है सोमनाथ मंदिर को जो है वर्ष 1025 में, ठीक है, लगभग दोस्तों 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनी ने जो है नष्ट कर दिया था। और याद रखिएगा कि मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ तक जो है चढ़े सोने चांदी के सभी जो है आभूषणों को भी लूट लिया गया था। ठीक है, इतने सारी चीज़ें आपको बताएं महमूद गजनी के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा ये सोमनाथ मंदिर और महमूद गजनी से रिलेटेड इतने चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो किस प्रसिद्ध शहर का जो है गठन किया था? चलिए बताइए, महमूदाबाद, या फिर आपका बीदर, या फिर आपका आगरा, या फिर आपका हिसार? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना दोस्तों, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिसार, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका हिसार ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ के भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार शहर का जो है गठन किया था। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो है चचेरा भाई था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और याद रखिएगा उसने जो है वर्ष 1351 में, ठीक है, वर्ष 1351 ईस्वी में जो है से लेकर आपका वर्ष 1388, ठीक है, वर्ष 1351 से 1388 तक जो है शासन किया था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के जो है चार नए जो है लगाएं, कौन कौन सा था? तो खरात जो कि आपका भूमि कर से था, और आपका जजिया जो कि आपका धर्म कर से था और लगाव था, और आपका क्या था? और आपका दोस्तों आपका जकात जो संपत्ति कर से था, और आपका खम्स, ठीक है, जो कि आपका युद्ध में लूटे गए माल का था, ठीक है। साथ ही ये भी याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर बात किया जाए तो इस दो नए सिक्के जो है आधा और आपका वीक चलाए थे, ठीक है। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोज शाह तुगलक अपनी जो है राजधानी को सुशोभित करने के लिए जो है दो अशोक स्तंभ और जो तो एक अम्बाला से तथा दूसरा जो है मेरठ से जो है लाया था, ठीक है। दो अशोक स्तंभ लाया था, जो कि पहला जो लाया था अम्बाला से और दूसरा जो लाया था मेरठ से, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक जो थे दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये फिरोजपुर या और आपका फतेहाबाद और आपका जौनपुर जैसे कई शहरों की जो है स्थापना भी की थी। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए होंगे, हिसार, तो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से जो है किसने जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन को जो है प्रतिपादित किया? चार ऑप्शन आपके सामने, वल्लभाचार्य, साधना, या फिर आपका माधवाचार्य, या फिर आपका रामानंद। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक एक चीज़ें तैयार किया गया दोस्तों। अगर आप अभी तक ये सारे पीडीएफ लेना चाहते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, और इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो 2025 में, तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करके दोस्तों आप ये को बताना कि ये पीडीएफ हमको चाहिए, एसएससी जीडी का सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके समीप रखा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य ने जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन का जो है प्रतिपादन किया। और ये भी याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग का जो है एक आराधना का जो है स्वरूप है, और जिसमें जो है कृष्ण भगवान की जो है उपासना की जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि पुष्टि मार्ग भक्ति का जो है मार्ग है, और दोस्तों याद रखिएगा जिसका उल्लेख जो है भगवत गीता में जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है प्रत्यक्ष और दोस्तों आपका सरलतम दृष्टिकोण के रूप में जो है किया गया, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वल्लभाचार्य जो है ये शुद्ध अदैव के जो प्रचारक थे। साथ ही याद रखिएगा वल्लभाचार्य के बारे में, तो वल्लभाचार्य जो है ये विजयनगर साम्राज्य के जो है शासक कृष्णदेव राय के जो है समकालीन थे। और साथ ही याद रखिएगा कि वे द्वैत और अद्वैत दर्शन के गुणों और आपका अगुणों पर जो है एक दीर्घकालीन विवाद में जो है भाग लेने के लिए जो है उनके दरबार में थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं सारे सिलेक्टेड, ठीक है। चलिए दोस्तों और बता दें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो जो भी बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए जाके ले लेना। ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर से दोस्तों आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि इस बार एसएससी जीडी में आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सिलसिला शब्द का संबंध किससे? सूफी संप्रदाय से, या फिर आपका सिख संप्रदाय से, या फिर आपका शाही फरमान से, या फिर आपका भक्ति संप्रदाय से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एक एक चीज़ें तैयार है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, अगर आप ए सेलेक्ट किए तो सूफी संप्रदाय से जो है सिलसिला शब्द का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि सिलसिला का जो अर्थ है ये क्या है, ठीक है। इसका अर्थ के बारे में बता दें तो एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के जो है बीच जो है एक सत्य के कड़ी का जो है प्रतीक है, ये सिलसिला का जो है अर्थ होता है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सूफी के बारे में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सूफी जो है ये आदेशों को जो है भारत के अंदर और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि चिश्ती सिलसिला भारत में जो है एक ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती द्वारा जो है पेश किया गया था, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा कि उर्दू में जो है सिलसिला का अर्थ जो होता है ये क्या होता है, तो याद रखिएगा उर्दू में जो है सिलसिला का जो अर्थ होता है ये होता है, इसके अतिरिक्त सिलसिला का अर्थ जो होता है ये आधुनिकता वंशावली के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। इतने सारे डिटेल बताएं दोस्तों यहाँ पे सूफी संप्रदाय से और आपका सिलसिला शब्द से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, तो इस बार आपको हर हाल में जो है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके इस बार आपको वर्दी में लाना है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए जाके पीडीएफ को ले लेना, जो कि हमारे व्हाट्सएप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और ये पीडीएफ आपको लेकर रहना है, ठीक है। और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, आपके 100% क्वेश्चन यहीं के अंदर आने वाले हैं, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बहमनी राज्य किसके शासन के तहत जो है सर्वाधिक शक्तिशाली था? अलाउद्दीन हसन या फिर आपका फिरोज शाह बहमन या फिर आपका अहमद शाह या फिर आपका महमूद गवन? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो। एक एक चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार सिलेक्शन आपको 100% लेके ही रहना है, ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महमूद गवन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि बहमनी राज्य जो है, बहमनी राज्य महमूद गवन के शासन के दौरान जो है ये सर्वाधिक शक्तिशाली था। और दोस्तों बात कर लेते हैं महमूद गवन के बारे में। तो महमूद गवन जो थे ये मोहम्मद शाह बाबानी द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे और उन्हें जो है मलिक उल तुज्जर के उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा कि उन्होंने जो है बिदर में जो है इस्लामी शिक्षा के लिए जो है कई मदरसे बनाए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं दोस्तों महमूद गवन के बारे में और यहाँ पे बहमनी राज्य के बारे में। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही हो जाती है इस बार सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर लेना है तो 100% दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये सारे पीडीएफ में अगर दिया गया है वो सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाते हो तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताना है दोस्तों कि तैमूर ने जो है बताना है दोस्तों कि तैमूर ने दिल्ली पर जो है किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? वर्ष 1395, वर्ष 1396 या फिर आपका वर्ष 1397 या फिर 98 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1398, ठीक है। 1398 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि तैमूर ने जो है दिल्ली पर 1398 ईस्वी में जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक जो कि आपका नसीरुद्दीन के शासन काल के दौरान जो है आक्रमण किया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि तैमूर जो है ये एक तुर्क मंगोल, यहाँ पे देख सकते हैं कि तैमूर जो है ये क्या है, तो तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने दोस्तों तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। इतना चीज़ आपको बताएं, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे सारे क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको लेके रहना है और एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर पढ़ के जाना। इस क्वेश्चन में सारे सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की चांसेस बढ़ती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।